गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपका चल रहा था कूलॉम्स लॉ। तो लास्ट में आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखा। अगर आप किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स फाइंड करना चाहते हो तो आपको बाकी सभी चार्जेस की वजह से फोर्सेस का वेक्टर सम करना होता है। ठीक है। तो लास्ट में हमने देखा उस ट्रायंगल वाला एक एग्जांपल लिया था। तो उसमें देखा कि जो अगर सभी चार्जों पर फोर्स को जोड़ा जाए तो सिस्टम पर रिजल्टेंट फोर्स कितना आता है, 0। अगर कोई पहाड़ से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो नेट फोर्स ऑन सिस्टम ऑफ चार्जेस इज ऑलवेज 0। ठीक है। तो ये पॉइंट बना लो यहाँ पे। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, net force on the system of charges is always 0। ठीक है। तो कितना आता है, 0 आता है। एक कोई सिस्टम दिया हुआ है। ठीक। अब एग्जांपल और करते हैं हम। यहाँ पे एक एग्जांपल देखो। यहाँ पे इस बार एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी साइड स्मॉल है। ए स्क्वायर ऑफ साइड ए, साइड इक्वल्स टू स्मॉल ए। ठीक है ना। एट ईच कॉर्नर स्मॉल क्यू चार्ज इज प्लेस्ड। हर एक कॉर्नर पर आपका स्मॉल क्यू चार्ज प्लेस्ड किया हुआ है। यहाँ पे भी स्मॉल क्यू है, यहाँ पे भी क्या है, स्मॉल क्यू है। और मिड पॉइंट पे यहाँ पे एक कैपिटल क्यू चार्ज है सेंटर पर। ठीक है। ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है, डी है। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है क्यू की, कैपिटल क्यू की, जिससे सिस्टम इन इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ की, वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू। ठीक है, कैपिटल क्यू। सो डेट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो सिस्टम किस में रहे, आपका इक्विलिब्रियम में रहे। इसलिए कैपिटल क्यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि कितनी वैल्यू होगी, कितनी नहीं होगी, आपको फाइंड करना है। तो देखो बहुत आसान है, बिल्कुल टफ नहीं है। अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स ऑन द ईच चार्जेस इज 0, है ना। फॉर इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन देखो यहाँ पे आपको पता होगा इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन होती है कि नेट फोर्स ऑन द चार्ज इज 0। फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स ऑन द चार्ज इज 0, है ना। नेट फोर्स ऑन द चार्जेस इज 0। तो आपको 0 करना पड़ेगा, जब जाके क्या आएगा, इक्विलिब्रियम होगा। अगर इक्विलिब्रियम में है ये क्यू चार्ज, इस पर नेट फोर्स कितना होगा, 0। तो अगर यहाँ देखें आप लोग, इसका डायग्राम बनाओ दोबारा से। तो इस तरह से है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से। तो ये बी पॉइंट पे चार्ज को पकड़ लेते हैं आप लोग। ये ए पॉइंट वाला चार्ज है, ये आपका डी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है और बीच में ओ पॉइंट है आपका, ये क्यू चार्ज है। ये सब स्मॉल क्यू के, ये भी क्या, स्मॉल क्यू के। तो इसकी वजह से इस पर रिपल्सन लगेगा, इसकी वैल्यू आएगी एफ ए। इसकी वजह से भी इस पर रिपल्सन लगेगा, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास एफ सी। इस क्यू की वजह से इस पर रिपल्सन लगेगा, इस पर वैल्यू आएगी एफ डी। अगर हम चाहते हैं इक्विलिब्रियम, हमें पता है इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट यहाँ आने वाला है। ठीक है। हम चाहते हैं कि ये क्या हो, अट्रैक्शन हो, इस पे नेट फोर्स 0 हो। तो कब पॉसिबल हो सकता है, जब कैपिटल क्यू चार्ज क्या करे, इसको अट्रैक्ट करे। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ ओ या फिर एफ ऑफ क्यू। तब जाके इन तीनों का रिजल्टेंट जो आएगा एफ ए, एफ सी और एफ डी का, वो किसके इक्वल करना है, एफ क्यू के इक्वल करना है।
ये पूरी डिस्टेंस जानते हो कितनी होती है, √2a होती है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, डायमीटर जिसे बोलते हैं डायगोनल। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होती है, a/√2 होती है, इसका आधा होती है, ये सब जानते हैं आप लोग। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे जो एफ ए का मैग्नीट्यूड है और एफ सी का मैग्नीट्यूड है, सब बराबर हैं, कितना, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, तो के Q1 Q है, Q2 भी Q है, तो Q इंटू Q क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितनी है, ए स्क्वायर। इसको अगर मैं क्या कर लूँ, x मान लेता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे एफ ऑफ क्या डी कितना आएगा, एफ ऑफ डी आएगा आपके पास के क्यू स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √2a, तो √2a आ जाएगी यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर, मतलब हो जाएगा आपके पास 1/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये बन जाएगा। मतलब एफ डी की जो वैल्यू है वो आएगी आपके पास x/2। ठीक, अगर आप यहाँ पे इसको ढंग से देखें, ये बी पॉइंट है, तो इस पे x फोर्स दर लग रहा है, x फोर्स दर लग रहा है, और x/2 कहाँ लग रहा है, इधर लग रहा है, और इधर क्या लगेगा, एफ ऑफ क्यू। तो यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट अगर यहाँ निकाला जाए, एफ नेट निकाला जाए इस पे इधर साइड, तो इस पे एफ नेट आएगा आपके पास इन दोनों का कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे, तो कितना हो जाएगा, √2x, तो यह आएगा √2x प्लस कितना, x/2, यह आ जाएगा। मतलब देखा जाए तो यहाँ पे √2, तो x कॉमन ले लो चाहो तो ये हो जाएगा, x कॉमन लेने के बाद √2 प्लस 1/2, ये बन जाएगा। हम चाहते हैं कि इस पे नेट फोर्स 0 हो, तो फॉर एफ नेट 0, फॉर नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 करना है आपको, है ना, 0, तो इसको चाहो तो आप एफ बी लिखो, इसको एफ बी लिखो, ठीक है। तो इसको 0 करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो एफ ऑफ क्यू है इधर साइड, और एफ ऑफ बी जो इन तीनों का रिजल्टेंट आया इधर साइड, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल करने पड़ेंगे। तो क्या जाएगा यहाँ पे, x √2 प्लस हाफ, इस एफ ऑफ क्यू की वैल्यू रखो, के Q1 कितना, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी, a/2 √2 का होल स्क्वायर, इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू पुट कर दो आप, एक्स की वैल्यू क्या है, ये रही, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, √2 प्लस 1/2। ठीक है, तो यहां देखो क्या होगा कि यहाँ पे कैसे क्या कैंसिल हो जाएगा, एक क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी बच कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपके पास क्या, यहाँ जो है जो आपका बचेगा यहाँ पे a/√2 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, 1/2 ऊपर चला जाएगा, उसको इधर भेज दो, तो आपका ये बचने वाला है यहाँ पे कि कैपिटल क्यू की जो वैल्यू है हो जाएगी 1/2, और ये बच जाएगा आपके पास √2 प्लस 1/√, तो ये कुछ इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, और यहाँ लगाऊंगा माइनस। माइनस क्यों लगाया, कैसे लगाया, समझ लिया आप लोग। अब आपको पता है अगर ये तीनों इस पे रिपल्सन कर रहे हैं और आप चाहते हैं इस पे नेट फोर्स 0 हो, तो कब पॉसिबल हो सकता है, जब ये वाला कैपिटल क्यू क्या करे, अट्रैक्ट करे। पर ये अट्रैक्ट कब कर सकता है, जब ये क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। तो मैं हमेशा यही तरीका अपनाता हूं, मैं केवल मैग्नीट्यूड को बैलेंस कर लेता हूं, इधर वाले फोर्स बराबर इधर वाले फोर्स, अब वो माइनस ही आपको रखना पड़ेगा, तभी आपका आंसर सही हो सकता है। अगर आपने इसको भी प्लस रख दिया तो ये तो और रिपेल कर जाएगा इसको, और रिपेल कर गया तो क्या, ये तो और दूर भेज देगा, तो इक्विलिब्रियम कभी गेन नहीं कर पाओगे। तो फॉर इक्विलिब्रियम कैपिटल क्यू मस्ट बी क्या है, नेगेटिव, तो इसलिए माइनस में आंसर आएगा, माइनस के q/2 √2 प्लस हाफ, तो ये आपका आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस टाइप से सॉल्व किया जाते हैं। ठीक है, कि आप दिमाग में मान लो कि नेगेटिव है, लेकिन हमें फोर्स बैलेंस कराने, इधर वाले फोर्स बराबर इधर वाले फोर्स, पर इधर ये फोर्स क्यों आया, इसलिए आया कि क्यों क्या है, नेगेटिव, तो आपका फाइनल आंसर भी नेगेटिव में ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान दें इस पे, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप लोग आगे करते हैं थोड़ा सा, फिर आपको और टॉपिक पढ़ाया जाएगा, ये नोट कर लीजिएगा।
ठीक है, एक क्वेश्चन और है, एक इस तरह का टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन देखो, लिखाऊंगा नहीं पूरा मैं, समझ लेना यहीं पे कि आपके पास दो चार्ज बॉल है, ठीक है, एक पे आपको जो है Q दिया हुआ है, दूसरे पे क्या दिया है, Q/2 दिया है, और इनकी डिस्टेंस क्या है, D है। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग चार्ज बॉल, ठीक है, टू आइडेंटिकल बॉल है आपके पास ये। तो यहाँ पे क्या है, टू आइडेंटिकल, एक जैसी रेडियस है, ठीक है, आइडेंटिकल बॉल, ठीक है। इनिशियल फोर्स इनके बीच में F लग रहा है, इनिशियल फोर्स बिटवीन देम इज F। तो आप लिखेंगे यहाँ पे इनिशियल फोर्स जो है आपका, इनिशियल फोर्स वो आपका F है, ठीक। अगर क्या करते हैं, इन दोनों बॉलों को आप टच करके फिर से R डिस्टेंस पे प्लेस कर दें तो न्यू फोर्स क्या होगा, इफ बोथ बॉल आर टच्ड and place again at R डिस्टेंस, फिर से R डिस्टेंस पे ही क्या कर दिया, प्लेस कर दिया जाए, तो न्यू फोर्स फाइंड करना है। फाइंड न्यू फोर्स बिटवीन बॉल्स। तो बॉल्स के बीच में आपको क्या करना है, न्यू फोर्स फाइंड करना है। तो यार देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, अभी अगर आप यहाँ पे F निकालें, सॉल्यूशन देखो, F निकालें तो क्या लिखोगे, Q/2 अपॉन R², मतलब 1/2 KQ/R², ये लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1। तो टच कराने पर क्या होता है, चार्ज जो है क्या होते हैं, उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। चार्ज क्या होते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और वो जो है रेडियस के रेशो में रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पर यहाँ पे रेडियस इक्वल है, इसलिए टोटल चार्ज का क्या जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, ठीक है ना। जब दो कंडक्टर को कांटेक्ट लाते हैं, चार्ज कंडक्टर को, तो जो चार्ज जो है वो रेडियस रेशो में क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, टोटल चार्ज, है ना। तो लिख लो, चाहे पॉइंट है यहाँ पे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हालांकि दोबारा आएगा ये पॉइंट, जब आपको पोटेंशियल पढ़ाऊंगा तो आपको ये आएगा पॉइंट, तब आपको प्रूफ भी हो जाएगा किस रेशो में होते हैं, किस रेशो में नहीं होते। तो व्हेन टू चार्ज कंडक्टर आर टच्ड, ठीक है, यहाँ पर लिख लो चाहो तो, व्हेन टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग के लिए चलेगा ये, कंडक्टिंग इसलिए बार बार कंडक्टिंग लिखा है मैंने केवल, है ना। कंडक्टिंग स्फीयर टच्ड, then total charge is redistributed in the ratio of radius, in the direct ratio of their radius, ठीक है। तो उनके रेडियस के डायरेक्ट रेशो में क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल हैं, तो टोटल चार्ज क्या होगा, हाफ बढ़ जाएगा। बाय चांस इसकी रेडियस कुछ अलग होती, इसकी रेडियस कुछ अलग होती, तो क्या करते, अगर इस पे चार्ज निकालना है तो R1 ऊपर, R1 + R2 नीचे, इनटू टोटल चार्ज, तब ये लगाते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ, जानबूझकर करा रहा हूँ कि यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल बोल लिए, मतलब दोनों का रेडियस क्या इक्वल, तो टोटल चार्ज जो है वो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। तो बाद में जो टोटल चार्ज जो आएगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है, तो टोटल चार्ज जो आने वाला यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस आ रही रहेगी। फिर से टोटल चार्ज कितना हमारे पास टोटल चार्ज है Q + Q/2, मतलब 3Q/2, 3Q/2 का आधा कितना, 3Q/4, तो टोटल चार्ज का आधा आधा आ जाएगा यहाँ पे 3Q/4, और यहाँ पे भी कितना 3Q/4, तो आधा आधा क्या है, डिवाइड हो जाएगा। तो न्यू फोर्स अगर निकालें आप लोग यहाँ पे, न्यू फोर्स,
तो यहाँ पे अगर आप एफ डैश निकालते हैं तो आएगा के 3q/4 3q/4 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एफ डैश आ जाएगा आपके पास 9/16 KQ²/r²। अगर इन दोनों को डिवाइड किया जाए, क्वेश्चन नंबर 2 मान लें इसको, और डिवाइड करें कि एफ डैश अपॉन एफ क्या निकल के आएगा, तो एफ डैश अपॉन एफ आएगा 9/16 और 1/2, तो एफ डैश अपॉन एफ आएगा 9/8। तो यहाँ से एफ डैश आ जाएगा 9/8f। ठीक है, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कई क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, बता देता हूँ मैं आप लोगों को। पहले 3 बोल लेंगे वो, है ना, वो क्वेश्चन बड़ा है, हाँ, करना ऐसा ही है, लेकिन 3 A B C, पहले A चार्ज होगी, B और C डिस्चार्ज होंगे। पहले B को टच कराएंगे A के साथ, अलग कर देंगे, तो इसका जो Q था वो आधा आधा बढ़ जाएगा, Q/2। फिर A को C के साथ टच कराएंगे तो इसके Q/2 का आधा आधा Q/4। फिर आपस में किसी और से टच कराएंगे, तो इस तरह से कई बार टच कराते हैं, चार्ज आधे वगैरह हो, टोटल चार्ज का आधा हो तो चला जाता है, और फिर आपसे पूछते हैं नेट फोर्स क्या होगा। तो ये इस तरह से करने होते हैं। इक्वल हैं तो बराबर बराबर आधा आधा हो जाएगा, इक्वल नहीं है तो आपको रेडियस रेशो में टोटल चार्ज को डिवाइड करना है। रेशो में डिवाइड करना आता है कि आप लोग कर चुके हैं कई बार ये काम, डायरेक्ट रेशो में भी और इनवर्स रेशो में भी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया। तो ये कूलाम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर जो बनते हैं वो मैंने करा दिए हैं। अब बाकी तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं, कोई कमी नहीं है क्वेश्चनों की। तो ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हेडिंग डालें आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग डाल लें इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है समझे पहले आप लोग, नई हेडिंग है आपका। ठीक है, तो जिस टाइप से आप सिंपल एग्जांपल देखें, जो आपका मैग्नेट होता है, मैग्नेट के चारों ओर एक फील्ड क्रिएट हो जाता है। अगर उस फील्ड में आप कोई दूसरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेके आते हो, लोहा वगैरह, तो वो क्या करती है, उसको अट्रैक्ट करती है। तो जितने क्षेत्र में, जितने रीजन में उसका जो प्रभाव होता है, उस रीजन को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही हर एक चार्ज जो होता है उसके चारों ओर एक रीजन बन जाता है। अगर उस रीजन में आप कोई दूसरा चार्ज लेकर आते हो तो वो उसको अट्रैक्ट या रिपेल करता है, वो डिपेंड करता है किस टाइप का है। ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका एक रीजन होता है जो एक चार्ज के चारों ओर होता है। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते होता है ए रीजन अराउंड ए चार्ज। ठीक है, ऐसा लिख लो, ए रीजन अराउंड ए चार्ज in which another charge experience repulsion or attraction force, experience repulsion or attraction force is called इलेक्ट्रिक फील्ड। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। ए रीजन अराउंड ए चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल भाषा में लिखा है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं बना रहा हूं मैं। यह हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इसके बाद आता है कि इस फील्ड की इंटेंसिटी क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है बच्चों, क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इसको आप ई वेक्टर से शो करते हैं ज्यादातर, ई वेक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन एज
फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर जो फोर्स पर यूनिट चार्ज लगेगा उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोल सकते हो? ऐसे बोल सकते हो, एट एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज। देखो ऐसे लिखो, द फोर्स पर यूनिट चार्ज, ऐसे लिखो, द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, in an electric field is called electric field intensity at that point, is called electric field intensity at that point। ठीक है, एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। तो फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या होता है? वेरी स्मॉल चार्ज होता है। क्यों होता है समझा दूंगा थोड़ी देर बाद में। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड फील्ड इंटेंसिटी, इज कॉल्ड है ना, इज आएगा यहाँ पे, दिस नहीं आएगा, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज याद रख लो। मान लो द फोर्स ऑन क्यू नोट चार्ज इज एफ, लेट फोर्स ऑन क्यू नोट चार्ज इज कैपिटल एफ। क्या है? कैपिटल एफ मान लो। देन फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होगा? देन फोर्स पर यूनिट चार्ज, देन फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, यही क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई वेक्टर जो बनेगा, तो ई वेक्टर बन जाएगा आपके पास एफ वेक्टर अपॉन क्यू जीरो। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो एफ ई वेक्टर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज मतलब एफ वेक्टर अपॉन क्यू जीरो। ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा। क्यू जीरो जो है ना, शुड भी स्मॉल होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये बात चाहिए, अलग से लिख लो, क्यू जीरो शुड बी वेरी स्मॉल, शुड बी वेरी स्मॉल। ठीक है, स्मॉल क्यों होना चाहिए? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है उसका रीजन ये है कि अगर आपने मान लो इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है ना, किसी चार्ज की वजह से, और वहां पे आप क्या रखोगे? एक टेस्ट चार्ज रखोगे और उस पे पर यूनिट फोर्स निकालोगे। अगर मान लो ये टेस्ट चार्ज ही बहुत बड़ा हो गया, है ना, काफी बड़ा टेस्ट चार्ज रख दिया, तो खुद का फील्ड और क्रिएट कर देगा वो। तो आप जिसकी वजह से निकाल रहे हो उसमें कुछ और कमी कर देगा थोड़ा सा वो। तो इसलिए इसे इफेक्ट ना करे फील्ड को, इसलिए क्या करते हैं, इसको स्मॉल होना चाहिए। तो क्यू नॉट शुड बी वेरी स्मॉल सो डेट इट डज नॉट इफेक्ट द फील्ड। ठीक है, सो डेट इट डज नॉट अफेक्ट द फील्ड ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहां पे जो है सोर्स चार्ज, फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, जो सोर्स जिसकी वजह से निकाल रहे हो उसके चार्ज फील्ड को अफेक्ट नहीं करे। अगर बड़ा रख दिया तो ये खुद भी अपना फील्ड बनाने लगेगा वहां पे। तो फील्ड क्या है? दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो रिजल्टेंट घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते हम लोग। इसलिए ये हमेशा क्यू जीरो छोटा रखा जाता है। कोई पूछे तो बता देना। ठीक, अब यहीं से आती है बातें, अगर आप इसकी यूनिट वगैरह के बारे में बात कर लें, है ना, कि इस फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, तो यूनिट देखो क्या होगा।
यूनिट। तो यूनिट जो है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट देखो यहाँ पे ये क्या है, न्यूटन पर कूलाम। एक तो बन जाएगी यहाँ पे न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। या फिर एक और होती है इसकी वोल्ट पर मीटर, ठीक है बच्चों। क्या होती है, वोल्ट पर मीटर। 2 यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, 2 यूनिट होती है इसकी, ठीक है। न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर, 2 आपके यहाँ पे क्या है, यूनिट्स होती हैं इसके, ध्यान रखना ये बात। अच्छा, अगर मैं बात करूं डायमेंशन, कि डायमेंशन क्या बनेगी, तो डायमेंशन तो बहुत ही आसान है आपके लिए भैया। डायमेंशन, तो डायमेंशन देखो न्यूटन की क्या होती है, m1 l1 t-2, ये न्यूटन की होती है। और कूलाम की क्या होती है, a1 t1। इसको अगर सोल्व किया जाए तो जाएगा m1 l1 t-3 a-1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायमेंशन है वो आपके पास आ जाएगी m1 l1 t-3 एंड a-1, ठीक। तो ये बड़ा आसान है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ये बात लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। तो यहां पर लिखें अगला पॉइंट बना के, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो कई बार वो पूछेगा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का मीनिंग क्या है, कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही फाइंड करनी है, ठीक है। तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं, सर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था ये पढ़ाया नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह कई बार वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही पूछ लेता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होती है ये, ध्यान रखना है आप लोग। तो ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एंड इस डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव चार्ज, एंड इस डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो नंबर 1 फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगी, फॉर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए जो होगी रेडियली आउटवर्ड होगी, मतलब बाहर की तरफ निकलेगी। तो यहां पर लिखेंगे रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। तो बाहर की तरफ होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। मतलब अगर आपका ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी ऐसे बाहर तरफ जाएंगी और रेडियल डायरेक्शन में जाएंगी, है ना। तो इस तरह से आप बना सकते हो, ये सारी बहुत सारी फील्ड लाइंस यहाँ से निकल जाएंगी पॉजिटिव चार्ज के लिए। और फॉर नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड, है ना, रेडियली इनवर्ड। या फिर समझ सकते हो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर और नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दूंगा फॉर नेगेटिव चार्ज के लिए, देखो क्या आएगी, फॉर नेगेटिव चार्ज। देख लेते हैं, दूसरा हो जाएगा आपके पास नंबर 2 फॉर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो ये हो जाएंगे रेडियली इनवर्ड, ठीक है। क्या हो जाएगी बच्चों, रेडियली इनवर्ड। यहां लिख दूंगा डायरेक्ट रेडियली, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होती है नेगेटिव चार्ज के लिए, और पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होती है, आउटवर्ड, बाहर तरफ निकलती हैं। मान लो अगर ये नेगेटिव चार्ज होता आपका यहाँ पे माइनस होता, तो ये माइनस की तरफ आती है ऐसे यूं, इस तरह से यहाँ पे क्या आती, फील्ड लाइंस आती। तो ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है और कुछ नहीं है, ठीक, इस तरह से। तो ये आप बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो गया। अगर अगला जो पॉइंट है यहाँ पे ये है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई में कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है, इफ कि क्यू चार्ज इज प्लेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन फोर्स ऑन चार्ज क्या होगा, ठीक है। द फोर्स ऑन चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे लिख लो चाहो तो यहाँ पे, द फोर्स ऑन द चार्ज, द फोर्स ऑन द चार्ज in electric field, electric field
इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो क्या फोर्स आएगा देख लेते हैं, है ना। हम जानते हैं चूंकि जो E होता है वो होता है आपके पास F वेक्टर अपॉन Q। तो यहाँ से जो Q की F की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी यहाँ से QE वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला काफ़ी बार यूज होगा आपको कि F बराबर क्या होगा QE, ठीक है। तो F बराबर QE होता है, ठीक। अगर आपका फोर्स चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो फोर्स जो है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो केस बन जाते हैं। इफ चार्ज इज पॉजिटिव, इफ चार्ज इज पॉजिटिव, then force in the direction of electric field, then force on the charge is in the direction of electric field, ठीक है। अगर आपके पास चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जैसे डायग्राम से समझ सकते हो चाहो तो यहाँ पे कि इस तरह से आपको मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इनके बारे में बताएंगे आप लोगों को कल लेक्चर में। तो यहाँ पे ई वेक्टर है मान लो ये, और यहाँ पे आपने प्लस क्यू चार्ज रख दिया है, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर ही लगेगा। तो एफ वेक्टर आपका इधर ही होगा और क्यू ई के बराबर होगा, ठीक है। अगर आपका फोर्स क्या है, चार्ज क्या है, नेगेटिव, इफ चार्ज इज नेगेटिव, चार्ज कैसा है, नेगेटिव, बात लिख लो यहाँ पे, इफ चार्ज इज नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव, देन फोर्स ऑन द चार्ज, on the charge is in opposite direction of electric field, is in opposite direction of electric field, opposite direction of electric field, ठीक है। अगर आपका नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड के अपोजिट में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। जैसे मान लो यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका इधर साइड है, यह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर, और यहाँ पे आपने रख दिया माइनस क्यू चार्ज, तो फोर्स इधर नहीं लगेगा, इस बार फोर्स कहाँ लगेगा, इधर लगेगा, और कितना होगा, माइनस के क्यू ई वेक्टर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, तो फोर्स इस बार इधर लगेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और अगर आपका नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड के अपोजिट में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी, ठीक। तो कॉमन सेंस वाली बातें बहुत ही आसान, पर इनसे क्वेश्चन में गड़बड़ी नहीं होती। अगर आपको ये छोटी छोटी बातें पता होती है ना, तो आप क्वेश्चन को गलत करने में थोड़ा सा क्या करोगे, हिचकिचाओगे, गलती नहीं होगी मतलब उसमें। नहीं तो ये पता नहीं है कि फोर्स किधर लगाऊं, क्यों नहीं लगाऊं। तो अब पता है आप पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स लगाना है, ठीक। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो देखो ये ग्रेविटेशनल वाला पार्ट भी समझ सकते हो इसको चाहो तो, जिसको ग्रेविटेशनल प्रॉब्लम है शुरुआत वाले पार्ट में, तो वो ये कर लेगा तो उसका ग्रेविटेशन भी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे केवल माइनस के जी एम अपॉन आर करना है, यहाँ पे के क्यू अपॉन आर यूज करना होता है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिफरेंस है। तो पहला पॉइंट है आपका यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हो, रिंग की वजह से, डिस्क की वजह से आपके पास निकालने वाले हो, तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास मिलेंगे। तो लिखें आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पहली हेडिंग है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज है आपके पास, तो मान लेते हैं एक पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू है
और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है आपको स्मॉल r डिस्टेंस पर, है ना। तो क्या है, ए पॉइंट चार्ज, क्योंकि बोर्ड में आ सकता है इसलिए थ्योरी लिखा रहा हूं। ए पॉइंट चार्ज कैपिटल Q इज गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू बी फाउंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू बी फाउंड एट पॉइंट P, एट डिस्टेंस या फिर एट पॉइंट P, एट डिस्टेंस स्मॉल r, एट डिस्टेंस स्मॉल r। तो स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है और वहां पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो भाई ये आपका क्या है, ये आपका कैपिटल Q चार्ज है, यहाँ पे बना देते हैं, ऐसा कुछ बोलेंगे यहाँ पे, ये कैपिटल Q चार्ज आपका रखा हुआ है ना। और इससे स्मॉल r दूरी पर मान लो यहाँ पर कोई P पॉइंट है और ये कितना है, r डिस्टेंस पर है। इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मतलब आपको ये E निकालना है, कितना आएगा, ठीक है, E फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं आप लोग, यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हो, है ना। तो यहाँ पे आप क्या रखोगे, Q नोट, है ना। पुट ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट पॉइंट P, पुट ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऑन पॉइंट P। पॉइंट P पर क्या करना है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आपको रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज Q नोट, तो क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पे, फोर्स ऑन चार्ज Q0। तो क्या आ जाएगा इस F की वैल्यू, वो आएगी K कैपिटल Q स्मॉल Q नॉट अपॉन R स्क्वायर और R कैप, वेक्टर फॉर्म में लिखने हैं। बाय डेफिनेशन जो F E वेक्टर होता है क्या होता है, F बाई Q नॉट होता है। तो आप लिखेंगे चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या होती है, वो होती है आपके पास E बराबर F वेक्टर बाई Q0, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से E वेक्टर बन जाएगा आपके पास K कैपिटल Q0 अपॉन R स्क्वायर R कैप और Q0 से डिवाइड कर दोगे, तो Q0 से Q0 मर जाता है यहाँ पे। तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा E वेक्टर इक्वल्स टू K कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। तो ये आपका क्या है, फॉर्मूला बन जाता है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अगर यही चीज आप क्या है, इसे भी लिख सकते हो आप लोग कि ई वेक्टर का इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्यूब अगर करोगे तो यहाँ क्या लगाओगे, आर वेक्टर लगाओगे, ठीक है, आर वेक्टर लगाओगे यहाँ पे, ठीक। मैग्नीट्यूड की जहाँ तक बात है वो केवल के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है। तो मैग्नीट्यूड जो है केवल याद रखना है आपको, मैग्नीट्यूड की बात करें, वेक्टर फॉर्म की बात ही नहीं कर रहे, तो आप याद रखना है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ मैं मैग्नीट्यूड पे, क्योंकि यही यूज करता हूँ बार बार। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत बार यूज होने वाला है, ठीक है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे ई और आर के बीच में ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ई और आर के बीच में, तो देख सकते हो यहाँ पे जो ई जो है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो कुछ ग्राफ इसका ऐसा बनता, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बन जाता भाई। किसका ग्राफ बनता है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कुछ ऐसा ही होता है, तो आप लिखते हैं यहाँ पे ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, तो इस चीज़ का ऐसा ग्राफ बन जाता, ठीक है। तो ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अगर यहाँ वेक्टर यूज करोगे तो नीचे क्या आएगा, आर क्यूब आएगा। तो ये आप जानते हो सब लोग, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक। अब
इसके क्वेश्चन करने हैं, लेकिन क्वेश्चन कराऊंगा तो ये वीडियो जो है थोड़ा बड़ा बन जाएगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना है ना, 40 मिनट के आसपास वीडियो रखना है। तो आज के लिए केवल इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल इसके क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, और प्रिंसिपल थ्योरम भी कराएंगे आप लोगों को। तो केवल आज के लिए इतना ही, कल पढ़ते हैं। थैंक यू।